Hello everyone, welcome to SS Platform. So I will discuss about Bank of Maharashtra IBPS FO, TA, ADO and Agriculture Supervisor exam related most important MCQs. So let us start. Question first. क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है द क्वालिटी ऑफ एग कैन बी जज्ड बाय। जो एग की क्वालिटी होती है उसको किसके द्वारा जज किया जाता है। देखिए जो एग होता है इसकी क्वालिटी किस प्रकार जज करते हैं। इसमें जो एग होता है आपका जो अंडा होता है उसको जो है डार्क रूम यानी कि अंधेरे में लाइट जो है क्लोज करके उसको एक ऐसे एलईडी टॉर्च होती है उसके ऊपर रख के उसमें जो है सेल्स को डिफाइंस करते हैं, जिससे कि पता लग जाता है कि इसमें सेल्स से जो है अंदर मर गई है या जीवित है, किस प्रकार है। तो इस प्रकार जो है सेल जो एग होता है, एग की जो क्वालिटी होती है उसको क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। सो जो राइट आंसर होगा इसका, इसको क्या कहते हैं, कैंडलिंग। सो इसको कहते हैं कैंडलिंग। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है बॉडी टेम्परेचर ऑफ बफेलो। जो बफेलो होती है उसका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। देखिए जो बफेलो होती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका 101.4 होगा। सो अगर इसको देखें तो आपका जो बफेलो होती है, बफेलो का होता है आपका 99.5 से आपका 102.4 होता है। और आपका अगर काऊ का देखें तो काऊ का आपका 99.5 से 101.2 होता है। देखिए अगर सेल्सियस में बात करें, सेल्सियस में जो काऊ होती है, काऊ और बफेलो, देखिए जो काऊ होती है काऊ का आपका 38.5 होता है। और अगर बफेलो की बात करें तो बफेलो का आपका 38.2 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए ये फ़ारेनहाइट में दिया गया है और ये आपका होता है बफेलो और काऊ का डिग्री सेल्सियस में। तो आपका जो राइट आंसर था इसमें ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट मैक्सिमम फिश प्रोडक्शन इन। देखिए मैक्सिमम फिश प्रोडक्शन पूछ रहा है, तो आपका जो फर्स्ट अभी चल रहा है जो लीड में है आपका आंध्र प्रदेश फर्स्ट पे होगा। देखिए ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है तो आंध्र प्रदेश जान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है आपका एपी। आंध्र प्रदेश का जो फिश प्रोडक्शन है टोटल वो समथिंग आपका 34.8 की समथिंग है। ये आपका लाख मीट्रिक टन में होता है। और आपका जो वेस्ट बंगाल है, जो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा आपका सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल है। सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है और सेकंड नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल का जो समथिंग आपका फिश प्रोडक्शन है टोटल वो आपका 18.2 समथिंग है। तो आपका जो राइट आंसर था इसमें ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द एग कोटिंग मेड ऑफ विच केमिकल कंपोजिशन। जो आपका एग होता है, ये जैसे एग होता है इसकी जो एक्सटर्नल कोटिंग होती है ये किस पदार्थ की या किस एलिमेंट्स की बनी होती है। सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स मार्केस डिजीज फाउंड इन। जो आपका मार्केस डिजीज होता है किस एनिमल में पाया जाता है या कैसे किस एनिमल में होता है। सो आपका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी पोल्ट्री। सो नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका गेस्टेशन पीरियड ऑफ सीप इज़। देखिए गेस्टेशन पीरियड पूछ रहा है सीप का। देखिए अगर हम 1 बाय 1 आपको गेस्टेशन पीरियड बता दें, आपका जो काऊ होती है फर्स्ट ऑफ ऑल काऊ का होता है आपका 280 टू 285 होता है, ठीक है। और आपका जो बफेलो होती है उसका 300 से आपका 310 डेज़ होता है, 300 से 310 डेज़। और आपकी जो आपको सीप पूछ रहा है, सीप और आपकी जो गोट होती है, गोट शीप, इन सभी का जो होता है आपका 145 से 150 डेज़ होता है।
कितना होता है दोस्तों, 145 से 150 डेज होता है। सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका विच अमीनो एसिड कंटेनिंग ओनियंस। तो आपका ओनियंस क्रॉप होती है, इसमें कौन से अमीनो एसिड पाए जाते हैं। सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलाइल प्रोपाइल डाइल सल्फाइड। ये आपका एक अमीनो एसिड है जो आपका इसमें कंटेन होता है आपका ओनियन में। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ गार्लिक। जो आपका गार्लिक क्रॉप्स होती है, लहसुन की क्रॉप्स होती है, इसमें किलोग्राम पर हेक्टेयर में कितनी क्लोव्स, यानी आपकी जो लहसुन जिसको आप नॉर्मली भाषा में गुली भी बोल देते हैं, लहसुन की गुली, तो आपकी इसको क्लोव बोलते हैं। क्लोव जो है कितनी होगी आपकी 1 हेक्टेयर के लिए। सो आपका राइट आंसर होगा 400 से 500। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन या क्रॉप डेवलपमेंट इन वीट। जो आपका मैक्सिमम क्रॉप डेवलपमेंट के लिए वीट का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है आपका। सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए जो आपका 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस जो तापमान पर आपका जो वीट है, वीट क्रॉप है, वो ज़्यादा सर्वाइव करती है, ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन होता है। तो आपका जो राइट आंसर था इसमें 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड राइट आंसर था। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच वन ऑफ दी फर्स्ट ओरिजिनेटेड एलिमेंट ऑन द अर्थ सरफेस। देखिए जो अर्थ सरफेस पर फर्स्ट जो है कौन सा एलिमेंट है जो पाया गया फ्री टाइप या नेचुरल रूप में। सो आपका जो राइट आंसर था इसमें ऑप्शन सी। देखिए जिरकन एक ऐसा एलिमेंट है जो आपका फर्स्ट, यानी कि आपका जो फर्स्ट रूप में या फर्स्ट ओरिजिनेटेड है, जो आपका सबसे पहले पृथ्वी पर पाया गया। जिरकन क्या है दोस्तों, जिरकन। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द वाटर पोटेंशियल ऑफ केमिकली प्योर वाटर। आपकी वाटर पोटेंशियल ऑफ केमिकली प्योर वाटर केमिकली प्योर वाटर की जो वाटर पोटेंशियल कितनी होती है। सो आपकी राइट आंसर था इसमें 0। सो आपकी वाटर पोटेंशियल जो है इसकी केमिकली वाटर की 0 होती है। सो नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है cDNA स्टैंड्स फॉर। देखिए जो cDNA होता है वो इसकी जो फुल फॉर्म पूछ रहा है, cDNA स्टैंड फॉर, यानी कि cDNA में C की फॉर्म को क्या कहते हैं। C आपकी कॉपी होती है, DNA कॉम्प्लीमेंट्री होती है, साइक्लिक होती है, या आपकी नन ऑफ दीज। सो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, C फॉर साइक्लिक DNA। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 इज़। देखिए जो आपकी 2021 की वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे आपका फिफ्थ जून को आपका जो इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है 5 जून को, 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस है, आपका 5 जून को मनाया जाता है। तो उसकी थीम पूछ रहा है किसकी जो थीम थी 2021 की क्या थी। सो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें, सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए जो इसकी थीम थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अगर फर्स्ट की बात करें फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट, तो ये आपकी जो है फॉरेस्ट, कुछ बच्चे तो फॉरेस्ट को देख के इसमें लगा देंगे इन्वायरमेंट है फॉरेस्ट होता है। सो आपकी ये आपकी वर्ल्ड लाइफ की थी, वाइल्ड लाइफ, ये आपकी वाइल्ड लाइफ 2021 ये थीम थी। तो आपका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 कहता है साइंटिफिक नेम ऑफ फ्राइगेट ट्यूना। देखिए फ्राइगेट ट्यूना क्या होता है, ये एक फिश होता है, ट्यूना फिश होती है एक। सो इसका जो बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम होगा, देखिए जो इसका साइंटिफिक नेम जूलॉजिकल नेम होगा, सो आपका ऑप्शन ए होगा ऑक्सिस थेजार्ड। उसकी जो फैमिली है स्कोनेशी है, स्कोपनेशी की फैमिली होती है। सो उसका राइट आंसर था ऑप्शन ए ऑक्सिस थेजार्ड। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मुगल गार्डन। देखिए इनमें मुगल गार्डन का टाइप कौन सा है। सो आपको पता ही होगा मुगल गार्डन में जो 12 जो है आपके मुख्य पॉइंट्स होते हैं, 10 या 12 मुख्य पॉइंट्स होते हैं, जैसे इसमें बारादरी भी होता है आपका, बारादरी मुगल गार्डन के पॉइंट है, बारादरी फाउंटेन्स बारादरी, और आपके ऊंची ऊंची वॉल होती है,
ऊंची ऊंची वॉल होती है और आपकी इसमें प्लांट्स लगे होते हैं और रनिंग वाटर होता है और आपका टॉम होता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं मैम जिससे आप जो है मुगल गार्डन की पहचान करते हैं। सो आपका जो देखेंगे राइट आंसर क्या है इसमें दिए हुए आपका द ताज है, रोशनारा गार्डन दिल्ली का है और खुसरो बाग प्रयागराज और अलाउद्दीन। सो आपके जो तीनों ही ये आपके क्या है मुगल गार्डन। सो आपका राइट डी ऑप्शन राइट होगा। देखिए जो आपका दिल्ली का राष्ट्रपति भवन है ये भी आपका राष्ट्रपति भवन ये भी आपका जो है मुगल गार्डन के ही अंतर्गत आता है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 कहता है वे सोविंग ऑफ समर एनुअल्स इज डन इन मंथ। जो आपकी समर एनुअल्स होती है वो किस महीने में आपकी सोविंग की जाती है उनकी। सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए फरवरी मार्च में जो आपकी समर एनुअल्स होती है उनकी क्या होती है ग्रोविंग की जाती है सोविंग की जाती है। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लू कलर टैग ऑन सीड। जो आपका ब्लू कलर टैग होता है वो किस प्रकार के सीड्स पर लगा होता है, सीड्स बैग पर लगा होता है। सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो आपका सर्टिफाइड सीड होता है इस पर आपका ब्लू कलर होता है, आपका फाउंडेशन सीड होता है इस पर आपका वाइट कलर होता है। ठीक है वाइट कलर होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें ब्लू कलर पूछ रहा है तो ब्लू कलर आपका जो सर्टिफाइड सीड होता है जिसको आप बोने के रूम में भी जो आप जो खेत में बुआई करते हैं जिसकी वो ये आपका सर्टिफिकेट सीड होता है। उस पर आप देखिएगा ब्लू कलर का टैग लगा होता है जिस पर आपकी सीड से रिलेटेड सभी जो है जानकारी लिखी होती है जैसे इसका जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होगा, उसमें मॉइस्चर कितना है। सो एनीवे सब क्वेश्चन जो आपकी सब जानकारी जो है इस पर ब्लू टैग पर लिखी होती है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट ऑफ हिमाचल। हिमाचल में जो मेगा फूड पार्क है उसका ऑपरेशन कहाँ पे किया गया है। तो आपका जो राइट आंसर था इसमें सनोली ऑप्शन ए सनोली में किया गया है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 कहता है वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। जो आपका वर्ल्ड कॉटन डे है वो किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 7 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है आपका अन्नदाता सुखी भव स्कीम रिसेंटली लॉन्च इन विच स्टेट। देखिए जो अन्नदाता सुखी भव स्कीम है वो रिसेंटली ही किस स्टेट में लॉन्च की गई है। सो आपका राइट आंसर था इसमें ऑप्शन सी यानी कि आंध्र प्रदेश में ही आपकी जो अन्नदाता सुखी भव है ये स्कीम है ये आपकी लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश में। सो आज के लिए इतना ही। मोस्ट 20 क्वेश्चंस आपके समक्ष जो है लाए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार जो है टॉप 20 या टॉप 30 क्वेश्चंस हम जल्दी ही वीडियो के माध्यम से लाते रहेंगे। ये आपके देखिए ये आपके जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IBPS, FO एंड TA सभी के जो है एग्ज़ाम नज़दीक ही है आने वाले हैं। आप प्रिपरेशन में लगे रहिएगा। तो इसी प्रकार हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पेपर के माध्यम से या आपके पेपर में आने वाले ही हैं वो लाते रहेंगे। तो इसके लिए आप जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिएगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।